वंदे मातरम बच्चों। आज पुनः हम हिस्ट्री के थर्ड चैप्टर को शुरू करेंगे और इसका शीर्षक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। नाजीज एंड द राइज ऑफ हिटलर। ये दूसरे विश्व युद्ध से पहले और पहले विश्व युद्ध के बाद जो बीच के समय में जर्मनी में हिटलर का उदय हुआ उसकी कहानी है। मैं फिर से आपको एक बार याद दिलाना चाहूंगा कि हम अपने इस चैनल पे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है उसको बेस बनाकर पढ़ाई करते हैं और प्रश्न उत्तरों को ध्यान में रखते हुए टॉपिक वाइज लेसन को आगे बढ़ाते हैं। तो आज के इसी पाठ की शुरुआत करते हुए मैं सबसे पहले आपको जर्मनी के अंदर एक छोटे से बालक जिसका नाम है हेलमुट, उसकी स्टोरी सुनाना चाहूंगा और ये आपके बुक में भी है। ये लगभग 1945 के बसंत की बात है जब 11 वर्ष का एक छोटा सा बालक हेलमुट अपने माता पिता की बातचीत सुन रहा था। उसके पिता हालांकि एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे, लेकिन बहुत डरे हुए थे और इस तरह की बातें कर रहे थे कि मुझे अब आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ऐसा डर उनके मन में क्यों था? वो अपनी पत्नी से कह रहे थे कि अब मित्र राष्ट्र जो कि दूसरे विश्व युद्ध में रूस, फ्रांस और इंग्लैंड थे जो जर्मनी के विरुद्ध लड़ रहे थे, वही मित्र राष्ट्र अब हमारे साथ भी वैसा ही बर्ताव करेंगे जो हमने यहूदियों के साथ किया था। उन्हें यह भय था कि युद्ध में जैसे ही हारने के बाद मित्र राष्ट्रों का जर्मनी पर कब्जा होगा तो उनकी भी हत्या कर दी जाएगी। अगले ही दिन हेलमुट के पिता ने अपने ऑफिस में खुद को गोली मार ली। हेलमुट के दिमाग में वो छवि, वो यादें हमेशा के लिए बैठ गई। वो डरने लगा, घर पर खाना नहीं खाता था। उसे ये डर लगता था कि कहीं उसकी मम्मी या माता उसको जहर ना दे दे। हिटलर ने खुद भी अपने प्रचार मंत्री गोबल्स के साथ बर्लिन के पास एक बंकर में पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर ली थी। युद्ध के जस्ट बाद न्यूरेमबर्ग में एक सैनिक अदालत स्थापित की गई। उस अदालत का काम था कि जो युद्ध के अपराधी हैं उनको सजा दी जाए। उन्होंने हिटलर और नाजी दल को युद्ध का दोषी ठहराया, खासकर इंसानियत और मानवता के खिलाफ किए गए उनके कार्यों के लिए, जो उन्होंने यहूदियों के खिलाफ बुरा व्यवहार किया, बर्बरता की, अत्याचार किए। उनके लिए न्यूरेमबर्ग की सैनिक अदालत ने नाजी दल और हिटलर को दोषी पाया। दूसरे विश्व युद्ध के साए में, यानी जब दूसरा विश्व युद्ध होने वाला था उससे पहले जर्मनी के अंदर लाखों लोगों को मार दिया गया। लगभग 60 लाख यहूदी, यानी जो जर्मन जाति से दूसरी जाति के माने जाते थे, लगभग 10 लाख पोलैंड के निवासियों को, लगभग 2 लाख जिप्सी लोगों को मार दिया गया हिटलर के शासन में, नाजी दल के शासन में। और 70,000 ऐसे जर्मन नागरिकों को भी मौत के घाट उतार दिया गया जो शारीरिक या मानसिक रूप से अपंग घोषित किए गए। इतना बर्बरतापूर्ण व्यवहार जर्मनी में हिटलर ने किया। युद्ध के बाद जब न्यूरेमबर्ग की सैनिक अदालत ने सुनवाई की तो इतनी बड़ी घटना, इतने बड़े स्तर पर हुए नरसंहार के बावजूद भी मात्र 11 लोगों को मृत्युदंड दिया गया और कुछ लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई। ये उदारता क्यों बरती गई? क्यों इतना कठोर दंड नहीं दिया गया? इसके पीछे कुछ लोगों का ये मानना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ बहुत कठोर व्यवहार हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध भी जर्मनी ही हारा था। उसके बाद वहां पर एक संधि हुई थी, वर्साई की संधि, जिसे हम अभी आगे पढ़ेंगे। वहां पर जर्मनी के साथ बहुत ही कठोर यानी हार्श ट्रीटी हुई थी। उसकी शर्तें बहुत कठोर थी। कुछ लोगों को लगता है कि उसी की वजह से हिटलर और नाजी दल के उदय की परिस्थितियां, यानी उनका राइज इसीलिए हुआ क्योंकि जर्मनी के साथ कठोर व्यवहार हुआ था। इसलिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहले विश्व युद्ध जितना कठोर व्यवहार नहीं किया गया। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो कौन सी परिस्थितियां थी जिनकी वजह से हिटलर का उदय हुआ?
इसी के लिए हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए इसकी फर्स्ट टॉपिक वाइमर गणराज्य का जन्म इसे पढ़ते हैं। द बर्थ ऑफ वाइमर रिपब्लिक। बच्चों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी एक विशाल साम्राज्य हुआ करता था और जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध यानी इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया के खिलाफ प्रथम विश्व युद्ध लड़ा था। दुनिया के सभी बड़े बड़े देशों को यह उम्मीद थी कि जल्दी ही यह विश्व युद्ध समाप्त हो जाएगा और इसमें उनको फायदा मिलेगा, लेकिन युद्ध लंबा खिंचता गया। शुरुआत में तो जर्मनी को काफी सफलताएं मिली, उसने फ्रांस और बेल्जियम को जीत लिया, लेकिन बाद में जर्मनी की हालत खराब होती गई, क्योंकि जैसे ही 1917 में अमेरिका ने यानी यूएस यूनाइटेड स्टेट ने मित्र राष्ट्रों के समर्थन में युद्ध में एंटर किया, प्रवेश किया, मित्र राष्ट्रों की शक्ति बढ़ गई और अंत में जर्मनी घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। साम्राज्यवादी जर्मनी की पराजय यानी डिफीट और सम्राट के अपने पद त्यागने के बाद जर्मनी में नई परिस्थितियां पैदा हो गई। वाइमर नामक स्थान पर सभी लोगों ने मिलकर एक संविधान तैयार किया जिसके अनुसार उसमें प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। इसके लिए जो जर्मन की संसद थी जिसको राइक्सटाग कहते थे, उसके लिए प्रतिनिधि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाने थे, इसीलिए इसको वाइमर रिपब्लिक कहते हैं। लेकिन ये वाइमर गणराज्य जर्मनी की जनता को ही रास नहीं आया, क्योंकि वाइमर गणराज्य के सत्ता में आते ही पराजित जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखना। इस संधि कहते हैं वर्साई की संधि। कब हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। किसके साथ? जर्मनी के साथ। कहां हुई थी? वर्साई में, इसलिए इसका नाम पड़ा वर्साई की संधि। ये जर्मनी के लिए बहुत कठोर और अपमानजनक थी। क्यों थी इतनी अपमानजनक? इसलिए क्योंकि इस संधि के अनुसार जर्मनी को और लगभग उसके सारे क्षेत्र और उपनिवेशों को मिलाकर अपना 13% भूभाग और लगभग 10% आबादी, 75% के करीब लौह भंडार, 26% के करीब कोयले के भंडार, ये सब फ्रांस को, डेनमार्क को, लिथुआनिया को इनको देने पड़े। ये उसके साथ जाती हुई। इस संधि में और भी अपमानजनक बातें थी। जर्मनी के ऊपर युद्ध अपराध लगाते हुए लगभग 6 अरब पौंड का जुर्माना लगाया गया। मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की सेना को भी भंग कर दिया, यानी जर्मनी अब सेना नहीं रख सकता। बहुत अपमानजनक शर्तें थी। एक और बात कि जर्मनी का एक बहुत ही संसाधनों वाला क्षेत्र था, जहां पर बहुत संसाधन थे। राइनलैंड, जिसका नाम था राइनलैंड, वो भी अगले 20 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्रों को सौंप दिया गया। तो इन अपमानजनक शर्तों की वजह से जर्मनी के लोगों ने वाइमर गणराज्य की सरकार को इसका जिम्मेवार ठहराया। इसलिए वाइमर गणराज्य को जर्मनी के लोगों ने पसंद नहीं किया। आइए अब हम इसी वर्साई की ट्रीटी को मैप के द्वारा भी समझने का प्रयास करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जर्मनी का वर्साई की ट्रीटी के बाद का मैप। इसमें जो सेंटर में पर्पल कलर से एरिया दिखाई दे रहा है, ये जर्मनी का एरिया है, जो फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद लीग ऑफ नेशंस के अंडर में रहा। कुछ एरिया आपको पिंक कलर से दिखाई देगा, ये वो एरिया होगा जो जर्मनी से छीन लिया गया था। इसके अलावा एक वाइट लाइनिंग के साथ भी एरिया है। एक एक करके सबको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो जर्मनी है, इसके ईस्ट में ये जो एरिया है जहाँ वेस्ट पर्शिया लिखा गया है, ये जर्मनी से लेके पिंक कलर से जो दिखाया गया है वो पोलैंड को दे दिया गया। इसके नॉर्थ में जो ईस्ट पर्शिया के ऊपर का एरिया है वो आप देख सकते हैं लिथुआनिया को दे दिया गया। इसी प्रकार जर्मनी के
नॉर्थ में एक एरिया था नॉर्थ स्लेस्विग, वो डेनमार्क को मिला। वेस्ट का जो एरिया था जिसमें ये आप देख सकते हैं अल्सास एंड लोरेन के प्रदेश, ये फ्रांस को मिला। वेस्ट का कुछ एरिया बेल्जियम को भी मिला। और जर्मनी के पश्चिम में ये जो वाइट लाइनिंग के साथ एरिया है राइनलैंड, जिसे हमने देखा कि ये बहुत रिच रिसोर्सेज एरिया था। ये 20 ईयर्स के लिए अलायंस ने यानी मित्र राष्ट्रों ने अपने पास रखा। इस प्रकार ये संधि जर्मनी के लिए काफ़ी अपमानजनक थी। ये हमारा पहले पॉइंट का प्रारंभ था, शुरुआत थी। हम छोटे छोटे वीडियो के रूप में ही आगे बढ़ेंगे। कल हम 1.1 यानी युद्ध का असर, इस पे बात करेंगे। आज आपको ये प्रश्न करने हैं कि वर्साय की संधि की शर्तें क्या थी, जो हमने अभी अभी किया। ये भी प्रश्न आप छोटा कर सकते हैं कि जर्मनी की संसद को क्या कहते हैं। ये प्रश्न भी आप समझने के लिए छोटा लिख सकते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ उतना कठोर व्यवहार क्यों नहीं हुआ जितना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। इस तरह के छोटे प्रश्नों को कवर करते हुए आप इस पहले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। जय हिंद।